अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 46 के ऊपर चैप्टर नंबर 2 का ग्राफिकल प्रूव्ड 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है जी, वही पैराग्राफ हम दोबारा से रिपीट करेंगे। याद रखें, जब भी आपने कोई मोशन लिखना स्टार्ट करनी है तो आपने वो पैराग्राफ का रेफरेंस ज़रूर देना है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी VI एंड आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम VF। इसकी वेलोसिटी क्या होती है, VF हो जाती है, जो कि हमने कंपैरेटिवली साइड ऑपोजिट साइड के ऊपर मेंशन की है। ठीक है, कहता है मूविंग अ स्ट्रेट लाइन इट हैज़ बीन बिकम अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमने टोटल क्या करना है, इसका डिस्टेंस मालूम किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, लेकिन हम इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास रिक्वायरमेंट देखें लेफ्ट हैंड साइड पर है 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब याद रखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी दो चीज़ें कंसिडर होती हैं, एक एवरेज स्पीड होती है मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस जब भी मालूम किया जाता है तो उसका रिलेशनशिप क्या होता है, V मल्टीप्लाई बाय टी। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड हम एवरेज कंसिडर करेंगे, यानी कि A पॉइंट पर VI है और B पॉइंट पर क्या है, VF है, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो इसकी दो दफ़ा स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि एक दफ़ा VI हो रही है, दूसरी दफ़ा क्या हो रही है, VF, और ये दोनों स्पीड को ऐड करेंगे और 2 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तरीकाकार होता है किसी भी चीज़ को एवरेज क्वांटिटी को कंसीडर करने का, कि जितनी क्वांटिटीज़ हो उनको ऐड करना है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के ऊपर डिवाइड कर देना है। यानी कि दो क्वांटिटीज़ हैं, VI है, VF है, तो नंबर ऑफ 2 है तो इसको 2 पर डिवाइड कर देना है, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय टी। अगर हम इसको ग्राफिकल तरीके से देखें तो VI को हमने रिप्रेजेंट किया गया हुआ है किससे, OA से। ठीक है जी, VI रिप्रेजेंटेड बाय द OA, और VF को किससे रिप्रेजेंट किया गया हुआ है, BD से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, BD से। तो ये आ जाएगा BD डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो सा वो रिप्रेजेंट किससे किया गया, OD से रिप्रेजेंट किया गया है। याद रखें बच्चे, जब भी आपने ग्राफिकली किसी चीज़ को प्रूव करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को, किसी चीज़ को नहीं, ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को जब भी प्रूव करना है आपने डायग्राम बनानी है। और डायग्राम में मैंने आपको पहले भी बता दिया, वाई एक्सिस पर हमारे पास स्पीड है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, टाइम है। ठीक है जी, अगर हम 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। ठीक है जी, अब जरा हम अपनी प्रूविंग को देखें, हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, और हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास 2s है। तो कमी जो सी है दोनों साइड पर, यानी कि हमारे पास एक साइड पर जो कमी है वो क्या है, एक्सेलरेशन की है। ठीक है जी, हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्सेलरेशन, जो कि किसके इक्वल था, BC ओवर OD के इक्वल था, जो कि हमने पिछले पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या करते हैं, बताता आ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, BC ओवर OD के। यानी कि ये आपके पास क्या है, चेंज इन स्पीड आ रही है, ये आपके पास क्या है, चेंज इन स्पीड आ रही है, जिस पे स्पीड आपकी VI से क्या हो रही है, VF हो रही है, और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि AC कंपैरेटिवली साइड क्या हो जाएगी, आपकी OD हो जाएगी। ठीक है जी, हम इसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2s मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2s मल्टीप्लाई बाय A, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है किसके इक्वल है, A के इक्वल है। ठीक है जी, उसके आगे आ जाएगा जी OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC। अब हमने बेसिकली क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है। BC वही जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किया था, मालूम किया था, यानी कि टोटल वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी BD माइनस CD। तो ये आ जाएगा OA प्लस BD। ठीक है, BC की जगह हम लिखेंगे BD माइनस CD। ठीक, ये आज बन जाएगा 2as। ठीक, OA को हमने रिप्रेजेंट किससे किया हुआ है, VI से रिप्रेजेंट किया हुआ है, CD को भी हमने VI से रिप्रेजेंट किया गया है, और BD को हमने VF से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, देख ले जरा, ये BD जो है ये VF से रिप्रेजेंट है, OA किससे रिप्रेजेंट है, VI से। ठीक है, और CD ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, यानी कि आमने सामने वाली साइड है तो एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। तो ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू OA की जगह आ जाएगा VI
बी डी की जगह आ जाएगा वी एफ, ठीक है जी, बी डी की जगह आ गया वी एफ माइनस सी डी की जगह क्या आ गया वी आई। अभी हमारे पास फार्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज हम उसको बाद में लिख लेंगे, प्लस वाली वैल्यू हम पहले लिख लेंगे। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। वी एफ पॉजिटिव है, यहाँ पर भी वी एफ पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे वी एफ स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस वी आई पॉजिटिव है, यहाँ पर वी आई नेगेटिव है तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर हो जाएगा 2as। हैंस प्रूव बाय दैट कि ग्राफिकली प्रूव हो गया 2as इज इक्वल टू किसके आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। हम 2.11 को डिस्कस करेंगे और 2.13 को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। हम पहले 2.13 को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने 30 एग्जाम्पल अभी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया है, उसकी रेलिवेंट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.13 को। एग्जाम्पल नंबर 2.13 मैं आपको पहले ही बताया कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बच्चे स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास डाटा क्या है, फिर डाटा के लिहाज से हमने डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन के लिहाज से हमारी कौन कौन से फार्मूले उसके अंदर पुट होते हैं, यानी कि कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी उसके अंदर पुट ऑन होती है। कहते हैं कार ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक कार मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इफ द एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड ट्रैवल अ डिस्टेंस 15 मीटर, कहते हैं वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर ले, 15 मीटर के डिस्टेंस को क्या करती है ट्रैवल करती है। इफ द वेलोसिटी रीच इज 15 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, देन उसका एक्सेलरेशन मालूम करें और फिर उसका क्या करें टाइम मालूम करें। 2 चीज़ें उसने हमें क्या किया मालूम करी है, ठीक है। अब जरा आप डाटा में देखें, वी आई भी उसने हमें दिया हुआ है, एस भी हमें दिया हुआ है और वी एफ भी दिया हुआ है, लेकिन 2 चीज़ें उसने हमसे पूछी, ए भी पूछी और टी भी पूछी। अगर मैं इस डाटा को एनालाइज करूं देखूं तो मेरे पास 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती है। देखिए मेरे पास एस भी है, वी एफ भी है, वी आई भी है और मैंने ए मालूम करना, मैंने क्या करना ए मालूम करना, ठीक है। देखिए 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं करूँगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यहाँ पर मुझे ए चाहिए, 2 और s इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसको इसके डिवाइड में ले आऊँगा, ये हो जाएगा 2s हो जाएंगे। मैं वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। वी एफ की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर माइनस वी आई की क्या है 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू क्या है 50 है, ठीक है। हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेकर आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है टाइम मालूम करना, हमने क्या करना है टाइम मालूम करना बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो कि क्या है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए और टी, ठीक है। अगर मैं वी आई को उठाकर इधर ले आऊँ तो वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि हमें मालूम है जब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से किसी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से क्वांटिटी को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर लाते हैं तो अगर वो प्लस हो रही होती है तो माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो रही होती है तो क्या होती है प्लस हो जाती है, और अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही है तो क्या होती है मल्टीप्लाई। मसलन यहाँ पर ए क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ टी के साथ, जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आकर, ठीक है। आपके पास वी एफ की वैल्यू है जो कि क्या है 15 है, ठीक है। वी आई की वैल्यू है जो कि 5 है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने पीछे से निकाली है जो कि आपकी क्या निकली होगी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमें पता है टाइम का यूनिट, टाइम का हमारे पास हमें मालूम है टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सेकंड लिखेंगे जिसका हमें क्या मिलेगा हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब हम इसकी अगले एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, अगले एग्जाम्पल में सॉरी 2.11 की एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.11, एग्जाम्पल नंबर 2.11 में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कन्वर्जन है और आपने इसको खुसूसी तौर पर बड़ा अटेंशनली इसको देखना है। कहता है ट्रेन स्लो डाउन, कि एक ट्रेन क्या हो रही है स्लो हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वी आई उसकी क्या है 80 किलोमीटर पर आवर।
अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं जो वेलोसिटी का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर दिया हुआ किलोमीटर पर आवर। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली इस न्यूमेरिकल के अंदर समझाने का पर्पस क्या है, ये कन्वर्जन। अब देखें 80 किलो की जगह आ जाएगा 1000, ठीक है, एज इट मीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 80,000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर, और ये नीचे आ जाएगा इसके सेकंड, ठीक है। ये मैंने कन्वर्जन क्या किया है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और को किस में कन्वर्ट किया है, सेकंड में कन्वर्ट किया। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। फिर उसके बाद कहता है विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी कि जब भी कोई चीज़ रिटार्डेशन को शो करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस होता है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है जी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कहते उसको कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग, ठीक है जी। विल इट टेक टू द अटेन द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर सेकंड। VF उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर होने में कितना उसको टाइम लगेगा। अब अगर आप डाटा को एनालाइज करें, VI बढ़ रही है, ठीक है, और VF क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन होगा। इसी तरह हम इसको भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20,000 यानी कि किलो की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1000 पुट कर दूंगा, डिवाइडेड बाय और 1 और डिपेंड कंसिस्ट ऑन द 60 मिनट एंड 1 मिनट कंसिस्ट ऑन द 60 सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब हमने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम फिर यूज़ करेंगे VF इज इक्वल टू VA प्लस AT। हमने T मालूम करना तो VA को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा VF माइनस VI, A इधर आके क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और टाइम हम एज इट लिखेंगे। VF क्या है आपके पास 5.6 और VI आपके पास क्या है 22.2 डिवाइडेड बाई A क्या है -2। ये सारा डाटा आपने ऊपर से क्या करना है, कैलकुलेट करके नीचे पुट ऑन करना है, इज इक्वल टू T। जब आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है, 22 में से 56 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि 16.6 आ जाएगा। 16 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू T। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8.3 सेकेंड। ये आपकी एग्जाम्पल सॉल्व होगा, ठीक है जी।